हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान जीके फैक्ट्स। तो मैं आज आपको बीए थर्ड सेमेस्टर एमडीएसयू के बीए थर्ड सेमेस्टर के जो कल का एग्ज़ाम है 17 तारीख का ह्यूमन ज्योग्राफी का, उसकी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके सामने लाया हूँ। इसमें आपके पहला क्वेश्चन है। पहले तो आप परीक्षा से इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो देख लो। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण युक्तियाँ क्या क्या हो सकती है वो देखो। तो इसमें पहले ये परीक्षा में विद्वान हो यानी को भी जो वैज्ञानिक है उसका नाम जरूर लिखे और उसकी जो परिभाषा दी हुई है उसको कोटेशन में लिखे। जो भी आपको परिभाषा याद है वो ज़रूर उसको कोटेशन में लिखे। पहले प्रस्तावना लिखे, उसके बाद उसका प्रारूप और उसके मुख्य बिंदु के द्वारा प्रश्न की शुरुआत करें। प्रवाह को दिखाए, उत्तर को पॉइंटों में लिखे, उत्तर को पॉइंट बनाकर लिखे। पूरे पैराग्राफ में ऐसे नहीं लिखे। पैराग्राफ की बजाय आप जैसे पॉइंटों में बनाकर लिखोगे तो आपको प्रश्न जल्दी होगा और अच्छे से होगा और थोड़ा बड़ा भी लगेगा। ठीक है। इसके बाद आपको इसका पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल क्या है और इसके अध्ययन क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव जगत के बीच संबंधों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण और उनके सामाजिक आर्थिक पहलुओं का अध्ययन है। यानी मानव भूगोल है वो भौतिक पर्यावरण, जो हमारे आसपास का पर्यावरण और मानव जीवन के जो संबंध है, मानव और पर्यावरण के संबंध है, उसकी स्थानिक वितरण और उनके सामाजिक आर्थिक पहलुओं का अध्ययन है। इसके मुख्य क्षेत्र जनसंख्या है, ग्रामीण या नगरीय बस्तियाँ हैं, आर्थिक भूगोल जिसमें कृषि उद्योग शामिल है और राजनीतिक सांस्कृतिक भूगोल है। इसके बाद मानव भूगोल की विवेचनाएं निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद की व्याख्या कीजिए। यानी मानव भूगोल के विचारधारा है जो निश्चयवाद है, संभववाद है और नवनिश्चयवाद है, उसके बारे में समझाइए। तो निश्चयवाद है मनुष्य प्रकृति का दास है, रेडजेल शैम्पूल। रेडजेल शैम्पूल कहता है कि मनुष्य है वो प्रकृति का दास है। मनुष्य पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति जैसा चाहती है वैसा मनुष्य करता है, यह रेडजेल के अनुसार है। इसके बाद संभववाद, दूसरी उदाहरण है संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म। कि पॉसिबिलिज्म कहता है कि मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम है, विडाल डिब्लास के अनुसार मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम है। यानी मनुष्य चाहता है तो वो पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है, ये विडाल डिब्लास के अनुसार। और इसके बाद तीसरी उदाहरण है नवनिश्चयवाद यानी न्यू डिटर्मिनिज्म यानी रुको और जाओ। यानी ग्रिफिथ टेलर की उदाहरण है, इसमें मानव प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए ही उसे रूपांतरित कर सकता है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार यानी मानव है जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए जो नियम कानून है उनका पालन करते हुए ही उसे रूपांतरित कर सकता है। यानी प्रकृति के अनुसार कार्य करके ही मानव सफलता प्राप्त कर सकता है या मानव प्रकृति के साथ चलकर अपना कार्य पूर्ण कर सकता है। इसके बाद है विश्व जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन। यानी विश्व जनसंख्या के जो वितरण और घनत्व है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो देखते हैं। पहला कारक है उसमें भौतिक कारक, भौतिक जिसमें जलवायु, ठंड या गर्म कोई सी भी जलवायु हो सकती है, भू आकृति यानी मैदान, पर्वत, पठार आदि, और जल की उपलब्धता यानी जल की उपलब्धता यानी जल का जो पर्याप्त जो हमें मिलती है जल और मिट्टी। इसके बाद आर्थिक सामाजिक, दूसरा कारक है आर्थिक और सामाजिक। आर्थिक सामाजिक में खनिज है, खनिज संसाधन, औद्योगिकरण है, उद्योग धंधे, नगरीकरण है यानी जो आजकल ग्रामीण लोग नगरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, और शिक्षा इसका महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत मालसन का सिद्धांत समझाइए। इन जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत है वो मालसन का सिद्धांत समझाइए। मालसन का सिद्धांत है जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, इसको समझाना है। इसका उत्तर है थॉमस मालसन के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात है। ये जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात है। जनसंख्या क्या है, एक ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जबकि खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय अनुपात है। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है जबकि खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय अनुपात में बढ़ती है। इसमें अंततः अकाल या बीमारी आते हैं। इससे कहा है अकाल और बीमारी आते हैं। मानव प्रवास का माइग्रेशन क्या है कि कारण और प्रकार बताइए। इसका 5वां क्वेश्चन है मानव प्रवास के कारण और प्रकार बताइए। मानव प्रवास क्यों करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाता है, इसके कारण है
पुष्यन गरीबी, युद्ध, गांव छोड़ा। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे गरीबी है, युद्ध है, गांव छोड़ना, जैसे रोजगार है, बेहतर जीवन के लिए शहर जाना, और प्राकृतिक आपदाएं हैं, भूकंप आदि के कारण मानव गांवों को छोड़कर या शहरों की तरफ प्रवास करते हैं। प्रकार, इसके प्रकार है ग्रामीण या नगरीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थायी और स्थायी। इसके 3 प्रकार है। एक तो ग्रामीण और नगरीय। ग्रामीण से लोग नगरों में जाने लगे और एक दूसरे विकासशील देश को छोड़कर विकसित देशों की तरफ बढ़ रहे हैं। इस अस्थायी से स्थायी, यानी लोग अस्थायी से स्थायी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद अगला है ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के प्रकार और प्रतिपूर्व का वर्णन। छठा क्वेश्चन है, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के प्रकार और प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के प्रकार और प्रतिरूपों का वर्णन है। ग्रामीण रेखीय, आयताकार, नाभिकीय, बिखरी हुई है। ग्रामीण बस्ती है वो रेखीय है या लाइनर है और आयताकार है और नाभिकीय यानी गुच्छित, बिखरी हुई है। दूसरी ओर नगरीय बस्ती कार्यात्मक, वर्गीकरण, प्रशासनिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक शहर है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। इतने ही क्वेश्चन है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।